हेलो गाइस, हमने एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट 1 लेक्चर कवर कर लिया है, जिसमें हमने बहुत सारे टर्म्स पढ़ा था एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, जैसे कि काउ, हीफर, बुल, इन ब्रीडिंग, इंटर काल्विंग, लैक्टेशन कर्व, लैक्टेशन लेंथ, बहुत सारे टर्म्स हमने पढ़ा था। बाकी जो बचे हुए टर्म्स थे जो कि हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं, तो आज हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। और आप मेरे नोट्स के गो थ्रू गए होंगे, ठीक है, तो आप उसको दोबारा से पढ़िए। आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, दो चार बार पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वो सारे टर्म्स आपको याद करने हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, जिनको नहीं मिला है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से नोट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे डेली क्विजेस भी होते हैं, तो आप उसको भी अटेंड कीजिए और अपने एबिलिटी को चेक कीजिए, ठीक है। आपको पता चलेगा कि आपको कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ है, ठीक है। तो हम आज पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने प्यूबर्टी तक कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 2 में आज हम स्ट्रेस साइकिल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब स्ट्रेस साइकिल पढ़ने से पहले मैं आपको 2 टर्म बताने वाली हूँ, जो कि स्ट्रेस साइकिल, उन दोनों टर्म के बाद ही आपको स्ट्रेस साइकिल समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला जो टर्म है जिसको हम बोलते हैं हीट, ठीक है। अब हीट क्या होता है, तो ये गर्मी वाला हीट नहीं है, ये एनिमल के केस से है, ठीक है। तो हीट क्या होता है ना कि एनिमल, जब फीमेल जो काउ होती है वो जब मेल से मेटिंग करने के लिए जो कुछ सिम्टम शो करती है, तो वो सिम्टम जो होता है उसको हम हीट कहते हैं। मतलब कि फीमेल काउ जो है वो मीटिंग करने के लिए रेडी हो जाती है, तो वो कुछ सिम्टम्स शो करती है, ठीक है। अब हीट के क्या सिम्टम्स होते हैं वो मैं आपको दूसरे लेक्चर में हीट पे मैं जब मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी हीट पे, और दूसरा जो टर्म है साइलेंट हीट, उन दोनों को मैं दूसरे लेक्चर में उनका सिम्टम समझाऊंगी, ठीक है। अभी आप बस ये समझिए कि हीट किसे कहते हैं, ठीक है। तो हीट का मतलब होता है कि फीमेल जब मीटिंग करने के लिए रेडी हो जाती है तब वो कुछ सिम्टम शो करती है, जैसे कि बुल के करीब आना, उसको ऊपर डंप करना, बहुत सारे सिम्टम हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हीट। और दूसरा जो है साइलेंट हीट, ठीक है। अब साइलेंट हीट का क्या मतलब होता है? साइलेंट हीट का ये मतलब होता है कि हीट तो होगा लेकिन वो साइलेंटली होगा, मतलब कि पता नहीं चलेगा। जैसे कि मान लो एक क्लासरूम में मैं आपको पढ़ा रही हूँ और उधर से चुपके से बिना कोई आवाज़ किए कोई आ रहा है, तो आपको नहीं पता चलेगा ना कि कौन कब आ गया, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं साइलेंटली, मतलब कि हीट होगा, जो फीमेल काउ होती है वो हीट में भी आएगी, गर्मी में भी आएगी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे बुफेलो के केस में, जब बुफेलो ब्लैक कलर की होती है तो गर्मी में सोचिए, ब्लैक तो और रेडिएशन को ट्रैप करता है ना, तो उनको तो और गर्मी लगेगी। तो बुफेलो को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो वो क्या करते हैं ना कि जैसे मान लो उसको तालाब में आप ले जा रहे हो नहलाने के लिए, धोने के लिए, तो वो पानी से जल्दी निकलती नहीं है, ठीक है। उसका क्या रीज़न है कि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, तो वो खुद को कंफर्ट करने के लिए पानी में ही रहना पसंद करती है। तो उनमें जब हीट आएगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा, कब मीटिंग करवाना है आपको ये भी नहीं पता चलेगा, तो फिर दिक्कत वाली बात है ना, आप उसका फिर नेक्स्ट जनरेशन या फिर उनका बच्चा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हीट पता करना बहुत ज़रूरी है। तो साइलेंट हीट में पता नहीं चलता है, तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, अब हीट और साइलेंट हीट समझ में आ गया होगा आपको, तो हम स्ट्रेस साइकिल का बात करते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेस साइकिल का क्या मतलब है कि जो भी फिजिकल इवेंट हो रहा होता है ना टू हीट पीरियड्स के बीच में, ठीक है। मान लीजिए अभी हीट आया, फिर कुछ दिन बाद हीट आएगा, दो हीट के बीच में जो भी फिजिकल इवेंट्स हो रहे हैं उसमें मान लीजिए कि अगर कंसेप्शन अच्छे से हो जाए, मतलब कि फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो जाए, तो उस समय उनके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे होते हैं, जैसे कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है, एग का फॉर्मेशन हो रहा होता है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो रहा होता है, ठीक है। तो जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं ना, तो उसको हम स्ट्रेस साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेस पीरियड क्या होता है? तो स्ट्रेस पीरियड मतलब कि जब मीट करेगी, ठीक है, तो फीमेल जब है वो हमारा मीट करने देती है मेल को, तो उसको हम स्ट्रेस पीरियड कहते हैं, और उसी समय वो हीट में आती है, ठीक है। स्ट्रेस पीरियड और स्ट्रेस साइकिल का भी बहुत सारा फेज़ है, बहुत सारा क्या बोल सकते हैं, फेज़ है, ठीक है। और बहुत सारा स्टेजेस है जो आपको दूसरे लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी हम टर्म्स क्लियर करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस पीरियड का मतलब है कि फीमेल जब मेल को मीट करने देती है, ठीक है, तब वो जो पीरियड होता है उसको हम स्ट्रेस पीरियड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है टीजर बुल।
टीजर बुल ऐसे बुल होते हैं ना जिनको क्या करते हैं ना, फीमेल का जो हर्ड होता है या फिर जो उनका ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ एनिमल जो होता है फीमेल का, उसमें हम मेल बुल को रख देते हैं। ठीक है, वो बुल क्या करता है ना कि आइडेंटिफाई करता है कि फीमेल कब हीट में आ रही है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, तो फीमेल जब हीट में आएगी ना तो वो बुल के पास जाएगी। ठीक है, वो मीटिंग करने की कोशिश करेगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि फीमेल हीट में है। तो बुल को उनके बीच में रखा जाता है ताकि वो बुल जो है बुल की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो पता चल जाएगा कि फीमेल हमारी हीट में है। तो हीटिंग पीरियड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो बुल को रखा जाता है उनको हम टीजर बुल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन क्या होता है, तो जो हमारा मैच्योर ओवम है वो ओवरी से जब निकल जाता है ना, तो हम उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। मतलब कि एग जो होता है या ओवम जो होता है वो हमारा मैच्योर हो जाता है और वो फ्यूज़ होने के लिए ओवरी से बाहर आ जाता है, तो उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब मैं आपको इन ब्रीडिंग बता दी थी कि इन ब्रीडिंग पिछले पार्ट 1 में बताई थी कि इन ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है, क्लोज रिलेशन के बीच में क्रॉसिंग करवाना। ठीक है, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का क्या मतलब होता है कि हमारा जो सर्वाइवल या जो फर्टिलिटी जो होता है ऑफस्प्रिंग का, वो हमारा ख़त्म होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, जब हम क्लोज रिलेटेड के बीच में क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमारा जो फर्टिलिटी जो होता है या फिर जो सर्वाइवल होता है एनिमल्स का, वो हमारा कम होते जाता है, फर्टिलिटी ख़त्म होते जाता है, और जो हमारा ऑफस्प्रिंग होता है वो वीक नेचर के होते जाते हैं। ठीक है, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन उसी को कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है डेट इज़ इनसाइलिंग। अब इनसाइलिंग का क्या मतलब होता है, तो इनसाइलिंग का मतलब है कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग साइलेज। ठीक है, साइलेज बनाने के प्रोसेस को इनसाइलिंग कहते हैं। अब इनसाइलिंग में क्या होता है, तो हमारा साइलेज में मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो वाटर क्या कर लेता है ना, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है। तो इसमें हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसमें कि हमारा फर्मेंटेशन होता है वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं। ठीक है, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, ऑर्गेनिक एसिड को प्रोड्यूस करता है और एसिडिटी बढ़ा देता है। हमारा साइलेज का मटेरियल का एसिडिटी बढ़ जाता है। पीएच जो है वो कितना हो जाता है, एबव 4 हो जाता है पीएच। ठीक है, तो इनसाइलिंग वही प्रोसेस होता है साइलेज मेकिंग के लिए। और साइलेज का मैंने आपको मॉइस्चर परसेंटेज बताया था कितना होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि साइलेज में कितना परसेंटेज होता है मॉइस्चर का। ठीक है, मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट टर्म पे, फ्लशिंग। नेक्स्ट टर्म इज़ फ्लशिंग। अब फ्लशिंग का क्या मतलब होता है कि जो हमारा मतलब हम न्यूट्रिशन इंक्रीज़ करके देते हैं, ये पर्पस होता है हमारा कि हम न्यूट्रिशन जो हम फीड जो दे रहे हैं वो हम थोड़ा इंक्रीज़ करके दें ब्रीडिंग टाइम पे, ताकि जो हमारा ओव्यूलेशन हो रहा होता है या फिर कंसेप्शन या फिर जो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन हो रहा है, जो भी हमारा फिजिकल चेंजेस जो होता है वो हमारा अच्छे से हो जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फीड जो होता है, न्यूट्रिशन जो होता है वो इंक्रीज़ या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो फीमेल का जो एस्ट्रस साइकिल है वो अच्छे से चल सके, उसमें जो भी फिजिकल चेंजेस हो सके वो अच्छे से हो सके। ठीक है, और ये हमारा फीमेल को ज़्यादा एग्जिबिट या फिर ज़्यादा प्रेग्नेंट बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को फ्लशिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का मतलब होता है क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल को क्लीन करने के प्रोसेस को ग्रूमिंग कहते हैं, ताकि उनको हम डस्ट और डर्ट, मैन्योर या फिर जो स्वेटिंग वगैरह हो सकता है उससे उनको फ्री कर सकें। ठीक है, तो ये थे हमारे टर्म्स। अब नेक्स्ट जो हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे डेट इज़ रिलेटेड टू शिप। ठीक है, शिप से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ रैम। ठीक है, अब रैम किसको बोलते हैं, तो ये हमारा अनकैस्ट्रेटेड मेल शिप होता है। ठीक है, मेल शिप। देखिए, कैस्ट्रेशन का मतलब होता है ना कि जो मेल में जो टेस्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने के प्रोसेस को कैस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो रैम जो है वो अनकैस्ट्रेटेड है, मतलब कि इसमें टेस्टिकल्स है। ठीक है, तो रैम जो है वो हमारे अनकैस्ट्रेटेड मेल शिप होते हैं, और वीदर जो होते हैं वो हमारे कैस्ट्रेटेड होते हैं। ठीक है, ये कैस्ट्रेटेड मेल शिप होते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है डेट इज़ कोजेट। अब कोजेट क्या होता है, तो ये हमारा लैम्ब जो होता है, जो कि जो लैम्ब
विदाउट मदर, जिसको विदाउट मदर बड़ा किया जाता है ना, उनको हम उन लैम्ब को हम कोजेट कहते हैं, ठीक है। जिनकी मॉम नहीं होती है उनको हम, उन लैम्ब को हम कोजेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है डेट इज़ ईव। अब ईव क्या होता है, ये हमारी फीमेल शिप होती है, ठीक है, फीमेल शिप होती है ये, ठीक है। अब यू लैम्ब क्या होगा, तो यू मैंने क्या बताया कि वो हमारी फीमेल शिप है, और लैम्ब जो है वो हम बच्चे को कहते हैं, तो वो हमारे मेल या फीमेल हो सकती है। यू लैम्ब का मतलब होता है कि फीमेल जो कि हमारा 1 साल से नीचे की है, ठीक है। 1 साल या 1 साल से नीचे की जो होती हैं, एज की होती हैं, उनको हम यू लैम्ब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है डेट इज़ लैम्बिंग। अब लैम्बिंग का क्या मतलब होता है कि एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, मतलब कि बच्चा देने का जो प्रोसेस होता है शिप में, उसको हम लैम्बिंग कहते हैं, ठीक है। बक जो होता है वो हमारा मेल शिप है, ठीक है, बक जो है वो हमारा मेल शिप है। अब रैम लैम्ब क्या होता है, तो रैम तो मेल था, ठीक है, और लैम्ब बच्चे को कहते हैं, मतलब कि लेस देन 1 ईयर ऑफ एज की जो ईयर के जो मेल बच्चे होंगे उनको हम रैम लैम्ब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो हमारा पोल्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूस्टर, ठीक है। देखिए रूस्टर और रोस्टर 2 अलग अलग टर्म है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमारा रूस्टर है और ये रोस्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रूस्टर क्या होता है, ठीक है। तो रूस्टर जो है वो हमारा अनकैस्ट्रेटेड एडल्ट मेल चिकन्स है, ठीक है। ये हमारे कैसे हैं, अनकैस्ट्रेटेड हैं, अनकैस्ट्रेटेड मेल चिकन है, ठीक है। और रोस्टर जो होता है ये हमारा मैच्योर चिकन है, ठीक है, जिसको हम मीट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दोनों मैच्योर हैं, लेकिन ये अनकैस्ट्रेटेड है, और ये हमारा मीट पर्पस के लिए जो मैच्योर चिकन का यूज़ किया जाता है वो है रोस्टर, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है डेट इज़ कैपोन, ठीक है। अब कैपोन जो होते हैं वो कैस्ट्रेटेड मेल चिकन है, ठीक है। अनकैस्ट्रेटेड रूस्टर है और कैस्ट्रेटेड मेल चिकन जो है वो हमारा कैपोन है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉक या कॉक्स, ठीक है। ये दोनों एडल्ट मेल हैं, अनकैस्ट्रेटेड, एडल्ट अनकैस्ट्रेटेड। तो आप रूस्टर बोलिए या कॉक बोलिए, कॉक्स बोलिए, ये दोनों एक ही चीज़ को डिनोट करता है, दोनों एडल्ट अनकैस्ट्रेटेड हैं, ठीक है, रूस्टर, कॉक और कॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हैन है। हैन जो है हमारी फीमेल चिकन होती है, ठीक है। पुलेट का मतलब होता है यंग फीमेल चिकन, ठीक है, यंग फीमेल चिकन है, फीमेल चिकन, ठीक है। अब ब्रॉयलर और लेयर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, ठीक है। ब्रॉयलर जो होता है जिनको हम मीट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, वैसे चिकन जिनको हम मीट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं उनको हम ब्रॉयलर कहते हैं। ये नाबार्ड ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इस पर। और लेयर्स जो होते हैं जिनको हम एग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। चिकन्स को बॉयल की क्या बोलते हैं, चिकन को डेवलप किया जाता है या फिर प्रोड्यूस किया जाता है एग पर्पस के लिए, तो उनको हम लेयर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है डेट इज़ लेइंग। लेइंग मतलब कि अंडा देने के एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, मतलब बच्चा देने की प्रोसेस, मतलब अंडा वही हो गया, चूज़ा जिसमें निकलता है ना, तो एग लेइंग के प्रोसेस को हम लेइंग कहते हैं, एग देने के प्रोसेस को, ठीक है। ब्रूड जो होता है, ब्रूड का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ चिकन, ठीक है, ग्रुप ऑफ चिक्स जो सेम एज के होते हैं ना, वन बैच मतलब सेम एज के जो चिकन्स होते हैं ना, उनको हम ब्रूड कहते हैं। और ब्रूडिंग का मतलब है ये हमारा प्रोसेस हो गया जो कि हम यंग चिकन्स को रियर करते हैं, जो कि 1 डे ओल्ड, मतलब 1 डे से अप टू 5 to 6 वीक्स तक, मतलब डे 1 से लेके 5 to 6 वीक्स तक के जो चिक्स होते हैं उनको रियर करते हैं, ठीक है। उनको हीट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है उनके ग्रोथ वगैरह के लिए, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम ब्रूडिंग कहते हैं, ठीक है। अब ब्रूडर का मतलब होता है, ब्रूडर जो है वो हमारा डिवाइस है जो आर्टिफिशियली हीट देता है, जिसको हम फार्म में रखते हैं, ठीक है। चिकन फार्म जो होता है ना उसमें हम रखते हैं, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, डिवाइस है। ब्रूडी का मतलब होता है, ये इंडिकेट करता है हैन में जो कि हमारा एग लेइंग स्टॉप कर चुकी है, ठीक है।
ब्रूडी का मतलब होता है, ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो हैन है वो अभी एग लेइंग नहीं कर रही है, मतलब वो स्टॉप कर चुकी हैं एग लेइंग करना, ठीक है। मॉल्टिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ शेडिंग ओल्ड फीदर्स, ठीक है। जो हमारी चिकन्स होते हैं वो उनका फीदर जो पंख होता है ना वो शेड होने लगता है, तो उस प्रोसेस को हम मॉल्टिंग कहते हैं, ठीक है। डी बीकिंग, अब डी बीकिंग आपको पता होगा, बीक मीन्स क्या होता है, चोंच, ठीक है। डी बीकिंग में क्या करते हैं ना कि जो चिकन्स का बिक होता है उसको ट्रिम कर दिया जाता है, ठीक है। ट्रिम क्यों करते हैं, जैसे कैटल के केस में हम कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे उसमें, उसी तरीके से इसमें हैंड्स में भी किया जाता है, उनके बीक को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो आपस में झगड़ा करके एक दूसरे को हर्ट ना करें, तो उसको हम डी बीकिंग कहते हैं। और डी बीकिंग हम कब करते हैं, जब वो उसका जो बिक होता है वो शॉर्ट रहता है, तब उसको किया जाता है, पार्शली रिमूव किया जाता है, ठीक है। मेनली हम लेयर हैंड्स में करते हैं और टर्कीज़ में करते हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है ना, एग को जो है वो हमारा इंक्यूबेशन में रखा जाता है ताकि उसमें जो उसके एग के अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो सके, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलप होगा तब ही हमारा चिक्स पैदा होंगे, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि एग को हम इंक्यूबेशन में रखते हैं, इंक्यूबेटर हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, 20 to 21 डेज़ के लिए इंक्यूबेशन में रखा जाता है एग्स को, ताकि उनमें एम्ब्रियो डेवलप हो और न्यू चिक्स हमारा निकले, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है डेट इज़ एनेस्ट्रस। एनेस्ट्रस का क्या मतलब होता है, एस्ट्रस का मतलब होता है कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी शो करती है, सेक्सुअल साइक्लिंग ब्रीडिंग जो होता है, साइक्लिकल ब्रीडिंग जो होता है उसमें एस्ट्रस साइकिल वो चलेगा। एनेस्ट्रस का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारा सेक्सुअलिटी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे एस्ट्रस साइकिल नहीं चलेगा, ठीक है। डोरमेंसी हो जाता है इसमें मेनली, ठीक है, ब्रीडिंग मैमल्स में। नेक्स्ट जो टर्म है वो हमारा प्रोलैप्सिंग ऑफ यूट्रस है। प्रोलैप्सिंग ऑफ यूट्रस का मतलब होता है कि हमारा यूट्रस जो है वो कोलैप्स कर जाए, ठीक है, मतलब जो वेजाइना होता है वो हमारा सेपरेट हो जाता है यूट्रस से, ठीक है, उसको हम प्रोलैप्सिंग कहते हैं। और प्रोलैप्सिंग जो होता है ना वो यूट्रस स्लिप से हो जाता है, उसमें से वो निकल जाता है बाहर, तो उसको हम प्रोलैप्सिंग ऑफ यूट्रस कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है डेट इज इंडोमेट्राइटिस। इंडोमेट्राइटिस जो होता है ना ये एक कह सकते हैं कि डिजीज़ है, ठीक है, जो कि हमारा मतलब कि जो यूट्रस होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें हमारा क्या होता है, जो यूट्रस होता है वो फूल जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें इरिटेशन होने लगता है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ये 40% ऑफ काल्विंग काउस में, पोस्ट काल्विंग काउस मतलब काल्विंग के बाद हो जाता है, ठीक है, और 40% तक चांसेस होता है, ठीक है। तो ये इरिटेशन हो जाता है, इसमें काउस जो है वो बीमार नहीं लगती है, वो सही लगती है, खाती भी अच्छा से है, ठीक है, फीडिंग भी उनका नॉर्मल होता है, साइक्लिकल चेंजेस भी हो रहे होते हैं उनमें, ठीक है, लेकिन जो उनका यूट्रस जो होता है वो थोड़ा सा इन्फ्लेमेबल फूल जाता है और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो ये उनको हम इंडोमेट्राइटिस कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है डेट इज कोलेस्ट्रम, ठीक है। कोलेस्ट्रम तो आपको पता होगा कि मिल्क में जो होता है स्टार्टिंग का जो सिक्रीशन होता है काल्विंग के बाद, जो फर्स्ट जो सिक्रीशन होता है हमारा बर्थ देने के बाद, उनको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है, फेनुस जिसको बोलते हैं नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस का मतलब होता है इनिशिएशन ऑफ लैक्टेशन, ठीक है, मिल्क देना शुरू जब करती है ना तो उसको हम सिक्रीशन ऑफ मिल्क जो होता है हमारा मैमरी ग्लैंड से, ठीक है, तो इनिशिएशन जो होता है लैक्टेशन का, मिल्क देना जब शुरू करती है ना कैटल्स, तब उनको हम उस प्रोसेस को हम लैक्टोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे टर्म्स, ठीक है। आई होप आपको सारे टर्म्स क्लियर होंगे। ये सारे टर्म्स को आप बार बार पढ़िए ताकि आपको पूरा याद हो जाए, क्योंकि आगे का जब पढ़ाया जाएगा, आगे का जब एनिमल हस्बेंड्री आपको कैटल वगैरह पढ़ाया जाएगा, उनके ब्रीड्स वगैरह, तो ये सारे टर्म्स रिपीट होंगे, ठीक है। तो आपको उस समय समझ में आना चाहिए, जब उस समय मान लो कोई भी वर्ड आएगा ना ब्रूडिंग, तो आपको उस समय माइंड में आना चाहिए कि ब्रूडिंग क्या है, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स को आप बार बार पढ़िए, आपको पूरा याद करना है ये सारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।